आजकल आप लोग अपनी बेटियों को जूजू बना लेते हो, कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी डिग्री तो है, रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं रोटी बनाने आ रही हूं, तुम्हारी नौकरानी हूं। आजकल लोग रोटी बनाने, भोजन बनाने को भी छोटा काम समझते हैं, नौकरानी हूं। आजकल आप लोग नौकरों के हाथ का ही तो भोजन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। पहले के लोग पत्नी के हाथ का खाते थे, माँ के हाथ का खाते थे। पहले पति के लिए भोजन पत्नी बनाती थी, तो जिसके हाथ का भोजन करेंगे उसी से प्यार होगा। अब आजकल पत्नियों से प्यार इसलिए नहीं है, पत्नी के हाथ का खाने को नहीं मिलता। आजकल आप लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं, इतने क्या कहें, आप लोगों का जो कर्म है वो तो भोजन बनाने का काम तो ना छोड़ो, आपकी रसोई पवित्र हो, आप ही पवित्रता से फॉलो करके बना सकती हो। कोई दूसरी महिला आई, हमारे यहाँ नियम क्या था कि महिलाओं को जब मासिक धर्म आता है, टाइम होता है, उस समय महिलाओं को कहा जाता है कि आप रसोई में प्रवेश ना करो। उस समय स्त्री को भोजन नहीं बनाना चाहिए, दूसरी महिलाएं हैं, सास है, जेठानी, देवरानी, वो बनाए। संयुक्त परिवार में यह व्यवस्था थी। अब आप कहेंगे आज तो संयुक्त परिवार नहीं, चलो संयुक्त नहीं है तो 4 दिन के लिए कोई बात नहीं, आप फल खा लो, या ठीक है आप घर में अब कोई व्यवस्था नहीं है तो बनाना ही पड़ता है, और आप महिलाएं बनाती ही हैं, तो चलो आप तो ठीक हो, पर जिससे आप भोजन बना रहे हो वो भी टाइम पर है और आप भोजन कर रहे हैं, उसी समय का भोजन आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, भोजन पानी तो शुद्ध रखो। आज की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आप लोगों का ना अन्न अच्छा है, ना शुद्धि अच्छी है। कोई भी आपकी रसोई में घुस जाता है, आपकी पड़ोसन आती है, आपकी रसोई में घुस जाती है, देख लेती है तुमने क्या बनाया, छू लेती है सब, भले वो 17 जगह से घूम के आई हो, पर आपकी रोटी छू लेगी वो। इसलिए खान पान शुद्ध रखो। पहले के लोग छुआछूत का भाव नहीं है, लेकिन मेरा भी अधिकार नहीं है कि मैं आपकी रसोई में घुस जाऊं। क्यों घुसूं? इसलिए आप अपने धर्म का पालन, जितना पवित्र खान पान रखोगे उतनी पवित्र बुद्धि रहेगी। जितना खान पान बिगड़ेगा, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है, जैसा अन्न जाएगा वैसे ही तो विचार आएंगे, वैसी तो बुद्धि आएगी। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे तो द्रौपदी ने पूछा, पितामह ने कहा, पांडवों को उपदेश दिया बुरा मत करना किसी के साथ। द्रौपदी ने कहा, जब मेरी साड़ी खिंच रही थी तब आप कहां थे? पितामह ने कहा, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। यह महाभारत में लिखा है। पितामह ने कहा, द्रौपदी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई, और अब बाणों की सैया पर लेटने से एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर जाने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। इसके कारण आज मैं तेरे पतियों को उपदेश कर रहा हूं कि बुरा मत करना, बुरा मत देखना। द्रौपदी ने ऑब्जेक्शन लिया कि बुरा, मेरी साड़ी खिंच रही थी तब आपने क्यों नहीं रोका? पितामह ने कहा, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई थी। तो पितामह पर खाने का प्रभाव पड़ सकता है, दुष्ट आदमी के अन्न का तो आप पर भी प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है, आप मानो मत मानो। इसलिए सात्विक लोग किसी के हाथ का छुआ नहीं खाते। हम अपना बनाएंगे, खाएंगे सात्विक, क्योंकि हमारा बुद्धि का काम है, और बुद्धि यदि बिगड़ी तो अन्न से ही बिगड़ेगी। आज जिनकी बुद्धि बिगड़ी पड़ी है, तुम गलत खाते हो इसलिए भ्रष्ट है। कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, तुम्हें खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं, बिना भोग लगाए खाते हो। अरे बनाओ, माताएं अच्छे से बनाया करो। पहले की माताएं बढ़िया पवित्र भाव से भोजन बनाती थी, भोजन बनाती थी, भगवान के लिए बनाती थी। बनाने के बाद भोग लगता था, बच्चे खाते थे, वो भोजन अच्छा था, पवित्र था, मेहनत की कमाई का था। आजकल तो माताएं चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। चप्पल पहन के क्यों? रसोई में कांटे लग रहे हैं। चप्पल पहनने, अब आप कहोगे महाराज जी चप्पल से क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? ना, हमें नहीं है,
आप देखो ना, आप चप्पल पहन के करंट को, फेस के तार को पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। सही है या गलत है? आप फेस के तार को चप्पल पहनकर पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों जी लगेगा? जब तक अर्थ नहीं मिलेगा, और अर्थ जमीन से मिल, आप नंगे पांव तार पकड़ लो करंट लग जाएगा, और आप चप्पल पहन के पकड़ो करंट नहीं लगेगा। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना बोलो पहले। सही है। इसका मतलब आप मानते हैं कि अर्थ तो प्राप्त हो रहा है जमीन से। अर्थ का मतलब है पॉजिटिविटी। जब आप फेस का तार पकड़ते हैं तो अपने आप आपको अर्थ जमीन से मिल जाता है, आप करंट लग जाता है आपको। मतलब जमीन से एक पॉजिटिविटी 24 घंटे आपको प्राप्त हो रही है, एक एनर्जी मिल रही है, मान रहे हो ना? तो जब भोजन आप बनाते हो तो वो पावर, वो पॉजिटिविटी जमीन की आपके शरीर के द्वारा भोजन में प्रवेश करती है। जब माता बनाती है, आप चप्पल पहन लेते हो तो वो पॉजिटिविटी कट हो जाती है। इसलिए साइंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना। हाँ, कुछ बिछा लो, कुछ बिछा लो नीचे, तुम्हें ठंडा है लग रहा है, बिछाओ, चप्पल नहीं। भोजन भगवान के लिए बनना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी बने, पहले भोग लगे, फिर भगवान का प्रसाद बच्चे पाए। अब आजकल आप लोगों को भोग लगता नहीं, रसोई में बैठ के, रसोई में ही खड़े होके आप लोग वहीं बच्चे सब खा जूठा कर लेते हैं। भक्षा भक्ष है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट। आप लोगों के आना शुद्धि है, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। जोर से, बुद्धि शुद्धि। क्या आप लघु शंका जाते हो तो क्या करते हो शुद्धि के लिए? आपसे सवाल, आप क्या करते हैं? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करो, हाथ और पांव धो लो, तब जाकर लघु शंका के बाद शुद्धि होती है। शौच करने के बाद आप क्या करते हैं? आपसे सवाल, पीले भैया नहाते हो? नहीं नहाते, फिर भ्रष्ट है। शौच के बाद आपको नहाना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। आप अर्ध स्नान करो, आधा नहाओ, कपड़े उतार लो, कपड़े गीले कर लो या कपड़े उतार के जाओ, और नाभि तक तो गीला करो पूरी बॉडी को, कपड़े चेंज करो। जो आप उतार के जाओ तो अच्छा है, पहन के गए हो शौच करने तो पूरे कपड़े गीले करो। जितनी बार शौच करने जाओ, 2 बार 3 बार, उतनी बार, एक बार पूरा नहा लिया तो दूसरी बार अर्ध स्नान तो होना चाहिए शुद्धि के लिए। आजकल कौन करता है? शौच करने के बाद बहुत लोग करते हैं, उनको प्रणाम। जो नहीं करते, बहुत लोग शौच करते हैं और नहाते नहीं। आजकल ठंडी आ गई, नौजवान बच्चा बच्ची तो तुम्हारे 4-4 दिन नहीं नहाते। अब इनके हाथ का कोई पानी भी पी लेगा ना तो भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि पीने वाले की। इसलिए सबके हाथ का जो भ्रष्ट हैं, जो जिनको ना नहाने का, ना खाने का, ना उठने का, ना बैठने का ज्ञान है, इनके हाथ का पानी पियो, भोजन करो तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी। ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि ब्राह्मण भी मांसाहारी है, शराबी है और नियम से नहीं चलने वाला है, तो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उसके ब्राह्मण के हाथ का भी पानी पीने का धर्म नहीं है। यदि ब्राह्मण भी 8-10 बजे तक सोता है और शौच करने के बाद नहाता नहीं है और मांस खाता है और शराब पीता है, तो ऐसे ब्राह्मण के हाथ का पानी भी पीने योग्य नहीं है। बात यह नहीं है कि आपकी समाज क्या है, जाति आपकी कुछ भी हो, आप यदि शुद्ध हैं, पवित्र हैं, भक्त भाव से रहते हैं, तो रैदास जी के हाथ का भोजन करने बड़े बड़े संत आया करते थे, क्योंकि भक्त थे। और आप यदि सात्विक नहीं हैं तो आपके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। इसलिए बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? तुम्हारे पास पैसा तो करोड़ों है पर बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए है कि खान पान भ्रष्ट है, क्योंकि पवित्रता नहीं है। आप बच्चों